खबर शामिल करते हैं शहर कायस से, जहां सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल सूबे वजीर सईद गनी का फेस्टिवल का दौरा। सूबे वजीर सईद जुल्फ़िकार अली शाह ने सईद गनी का इस्तकबाल किया। सईद जुल्फ़िकार अली शाह ने सईद गनी को सिंधी अजरक और टोपी का तोहफा पेश किया। सूबे वजीर सईद गनी ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और हुनरमंदों से मुलाकात की। सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल में सूबे वजीर सईद गनी ने रॉयल न्यूज़ टीवी के चीफ रिपोर्टर कराची जावेद महमूद अराइन से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध कल्चर डिपार्टमेंट मुख्तलिफ इवेंट करता रहता है। कराची बहुत बड़ा शहर है, अगले 2 दिन बड़ी तादाद में लोग इस इवेंट में आएंगे। मुख्तलिफ फनकार भी यहाँ अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। कुछ मेहनत कश चीज़ें बना कर आए और कुछ यहाँ बना भी रहे हैं। ये चीज़ मुनफरिद है। सूबे वजीर सईद गनी का मज़ीद कहना है कि रिवायती सकाफती अशिया सस्ते दामों यहाँ दस्तियाब हैं। हमारी सकाफती चीज़ों की बहुत मांग है। अच्छी बात है कि हमारा कल्चर आगे फैल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर की कॉल के हवाले से मीडिया नुमाइंदगान के सवाल के जवाब देते हुए सूबे वजीर सईद गनी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली दफ़ा तो ये नहीं किया, ये पहले भी कई बार आखिरी कॉल दे चुके हैं। पिछली बार जैसे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आए, इसी तरह हाथ लगा कर चले जाएंगे। सूबे वजीर सईद गनी ने मज़ीद कहा कि इस बार भी होना कुछ नहीं है। सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो इनको बाज रखना रियासत की जिम्मेदारी है। PTI सियासी जमात से ज़्यादा इंतशारी जमात बन गई है।